किसान आंदोलन में जो नए नए किसान आ रहे हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। कुछ नए किसान इंडिया के साथ बाहर से भी, मतलब फॉरेन कंट्री से भी, यूएसए से भी किसान कूद रहे किसान आंदोलन में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियाँ खलीफा। इसके विषय मियाँ खलीफा पर हम लोग थोड़ी लास्ट में थोड़ा डिटेल में जानेंगे ये कौन है। तो उससे पहले हम रिहाना के बारे में जान लेते हैं। रिहाना एक पॉप स्टार गायक है वहाँ की, और उसने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोग फार्मर के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। और अगर उसके ट्वीट को देखें तो नॉर्मल अगर उस पर रीट्वीट होते, कोई भी ट्वीट करती है 10 से 15 20 25 हज़ार तक रीट्वीट आते हैं, लेकिन इस पर 2.5 लाख से भी ज़्यादा रीट्वीट चलेगा। और मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे पेड प्रमोशन है। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो ये बताती है कि फार्मर के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। हुआ एक CNN का एक आर्टिकल शेयर करती है, और सेम चीज़ करती है ग्रेटा थनबर्ग। और ये आपको अगर ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना, मियाँ खलीफा के बारे में जानना है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है। तो वो भी बताती है वो किसानों के साथ किस तरह खड़ी है। लेकिन अब चौंकाने वाली बात ये है कि बरखा दत्त, रिहाना के ट्वीट करने के तुरंत बाद बरखा दत्त अपने एक आर्टिकल लिखना शुरू कर देता है द वाशिंगटन पोस्ट के लिए। और रिहाना ने लगभग 8 बजे भारतीय टाइम के अनुसार लगभग 8 बजे ट्वीट किया था। और बरखा दत्त तब से आर्टिकल, पूरी रात जगकर आर्टिकल लिखती है और बताती है कि भारत कैसे खुद से ही जंग लड़ रहा है। और रिहाना ने इसे नोटिस किया और यह वाशिंगटन पोस्ट को एक आर्टिकल शेयर करती है, उसको उसके लिए लिख देती है। मतलब 4:30 बजे तक दीदी अपना ये काम कर देती है। दीदी कम से कम रात भर सो ही लेती, सुबह में कर लेती, लेकिन दीदी को तो अपना प्रोपेगेंडा और एजेंडा फैलाना है। तो उन्होंने 4:30 बजे तक यहाँ का द वाशिंगटन पोस्ट 4:30 बजे इस आर्टिकल को प्रकाशित भी कर देता है अपने वेबसाइट पे। और उसके बाद क्या कहते हैं, कंगना रनावत भी इस मैदान में कूद पड़ती है। कूदने के बाद कंगना रनावत उसको समझाती है कि आतंकवादी हैं, ये देश के किसान नहीं है, और इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उनको कोट करते हुए कहती है। और दिलजीत दोसांझ ये बहनचोद रात भर में गाना रिलीज कर देता है। भाई हलवा है गाना, क्या रिलीज करना। अब आपको ये पता चल रहा होगा कि ये कैसे प्लानिंग और एजेंडे के तहत मतलब किया गया है। मतलब ये ऐसे अब आपको लग रहा है नहीं ये तो को इंसिडेंस है, तो मतलब तुम चूतिया हो, तुम्हें लगता है ये को इंसिडेंस है। तो क्योंकि 5 मिनट में कोई हलवा नहीं कोई गाना रिलीज कर देगा। रिहाना के ऊपर 5 मिनट में, मतलब रात में रिहाना ट्वीट करती है और सुबह तक क्या कहते हैं ये दिलजीत दोसांझ गाना रिलीज कर देता है रिहाना के। कंगना रनावत के बाद ट्विटर पे जंग छिड़ जाती है। और कंगना रनावत ये बताती है कि अगर तुम सच में खालिस्तानी नहीं हो या इंडिया खालिस्तानी से सपोर्ट नहीं लेते हो, तुम ये बता दो कि भैया मैं खालिस्तानी नहीं हूँ। और उसने ये भी बताया कि गाना रिलीज करने पर कम से कम 1 महीने का टाइम तो लगा होगा इसमें, एडिटिंग लिरिक्स विक्स सब लिखने में। तो वो पूछती है कि ये चल कब से रहा था, ये 5 मिनट में तो नहीं हो जाता। सबको पता है कि कोई भी आएगा और 5 मिनट में लिरिक्स लिखेगा, एडिटिंग करेगा, सब कुछ करके 5 मिनट में गाना रिलीज कर देता है। तो ये एक प्रोपेगेंडा और पेड प्रमोशन है, आपको पता चल रहा होगा। और ये भी क्या कहते हैं, ये लोग भी वही आर्टिकल शेयर करते हैं। मतलब ग्रेटा थनबर्ग होगी, अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भी इसमें कूदना पड़ता है। तो वह एक लेटर जारी करता है, और लेटर जारी करने के बाद उसे शेयर करने की भीड़ लग जाती है बॉलीवुड के कलाकारों में। इसमें अक्षय कुमार, करण जौहर, कैलाश खेर सभी इस आर्टिकल को शेयर करके बताते हैं कि इन लोगों को, और इन लोगों को करारा जवाब देते हैं जो तथाकथित किसान बन गए हैं, नए नए किसान बने। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक मियाँ खलीफा पे। अगर आप अपने घर में हैं तो प्लीज़ घर वालों के सामने इसे सर्च मत करना, आप अकेले जाओ नहीं तो जूते पड़ेंगे। क्योंकि यह एक अब किसान को यह फ़ायदा हो गया कि अब किसान खुदाई के साथ चुदाई भी करेंगे। ये 2014 में पोर्न इंडस्ट्री में अपना कदम रखी थी, और उसके 2 महीने के बाद इसके ऊह के चक्कर में इतनी फेमस हो गई कि पूरे देश के लोगों ने इसे जान लिया। अगर आप नहीं जानते तो मतलब आप इंटरनेट से थोड़े दूर रहते हैं, तो आप इंटरनेट के करीब आइए और जानिए कि मियाँ खलीफा है कौन। तो इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसका वीडियोज भी देख सकते हैं। मैंने भी कई वीडियो देखे हैं, बड़ा मज़ा आता है। अब किसान भी देखेंगे, किसानों को भी मज़ा आएगा। अब ये भी नई किसान बनी है, तो अब इसका एक प्रोग्राम रखा जाएगा किसान आंदोलन के, और वहाँ पे लाइव स्टेज पर शो कराया जाएगा, और वहाँ पे जो तथाकथित किसान बैठे हुए हैं वो मज़े लेंगे। तो आप भी जाओ इंटरनेट पे सर्च करो मियाँ खलीफा कौन है और उसके मज़े लो। इतनी चीज़ें देखने के बाद आपको ये लगता है क्या कोइंसिडेंस है, तो भैया ये बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है। यह एक प्लानिंग के तहत किया गया है, और ये पेड प्रमोशन है। अगर एक ही चीज़ बार बार होने लगे, मतलब सेम चीज़ को अगर शेयर किया जा रहा है, मतलब आप 2 मिनट में गाना रिलीज कर देते हो। तो कोई रात भर जग के, बरखा दत्त जैसी पत्रकार, लेफ्ट गैंग की पत्रकार रात भर जग के आर्टिकल लिख दे रही है इस पर कि कैसे भारत खुद अपने लोगों से लड़ाई कर रहा है, और रिहाना ने इसे नोटिस किया, और दिलजीत दोसांझ से लोग गाना रिलीज कर दे रहे हैं बड़ी ही आसानी से, और बोलते हैं अरे भैया ये तो कोई इंसिडेंस था, मैंने रिलीज कर दिया, अब मैं भी कुछ पैसे व्यूज लूट लूँ।
और मियाँ खलीफा ट्वीट करते हुए कहती है कि वाह, दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, इससे उसे चोट पहुंची है, आहत पहुंची है, ये वायलेशन है, क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। भैया इंटरनेट बंद होने से इनका ही तो घाटा है, क्योंकि इनकी वीडियोज रुक जाएंगे। जहाँ जहाँ इंटरनेट बंद हुआ इनका कारोबार तो रुक जाएगा ना भैया, कारोबार रुक जाएगा, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं लगेगा तो मियाँ खलीफा को लोग सर्च नहीं कर पाएंगे और इसकी वीडियोज नहीं देख पाएंगे, जिससे इसे पैसे की अर्निंग नहीं होगी तो फिर इसका धंधा चौपट हो जाएगा। तो बात तो घुमा फिरा के वही आती है कि ये सब पेड प्रमोशन है। और क्या इस तरह का कार्य पहले भी करने की कोशिश की? हाँ, शाहीन बाग में जो क्या कहते हैं आंदोलन चल रहा था उसमें भी कोशिश की गई, लेकिन यह पूरी तरह पैसे नहीं दिए गए सही से, जिसके कारण ये अच्छा रंग रूप में नहीं आ पाया ये आंदोलन, और लोगों ने इस तरह के ट्वीट नहीं की। लेकिन जब से क्या कहते हैं रिहाना ने ट्वीट किया है, तब से ट्विटर पे झड़ी लग गई है भैया सपोर्टर की। उसके बाद क्या कहते हैं पेड प्रमोशन, सेम चीज़, आर्टिकल सेम, सब कुछ सेम शेयर कर रहे हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये किस तरह से पेड प्रमोशन है। तो मिलते हैं किसी हम अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।